Good morning, students. I know that life in lockdown can be a struggle. It's important to balance your studies with other activities to keep ourselves motivated and look after your mental health. Our nature was depleting day by day, but due to lockdown, the humans are locked into their homes, so there is less pollution and nature is healing itself. रोड्स एंड रिवर आर क्लीन. फॉर एग्ज़ाम्पल देख लीजिए, जैसे यमुना है. यमुना पहले, जो यमुना नदी थी पहले क्या थी, बहुत गंदी थी एकदम. उसका पानी क्या था, काला था. लेकिन अभी आप देखिए न्यूज़ में दिखाते हैं कि यमुना का पानी क्या हो गया है, साफ़ हो गया है. वैसे ही बहुत सारे जो है रिवर के जो पानी हैं, जो वाटर है, वो बहुत ही ज़्यादा साफ़ हो गए हैं. रोड हमारे जो रहते हैं वो क्लीन रहते हैं. क्वालिटीज़ ऑफ एयर इज़ इम्प्रूविंग. जो एयर की क्वालिटी है, जो एयर में पोल्यूशन था, वो क्या हुआ, ख़त्म हुआ है और एयर की क्वालिटी इम्प्रूव हुई है. अर्थ ओजोन लेयर इज़ हीलिंग. जो ओजोन लेयर थी, जो अर्थ पे जो है, जो सूर्य की हानिकारक किरणों को ओजोन लेयर रोकती थी, वो क्या हो गई थी, उसमें होल हो गया था और वो डे बाय डे क्या हो रहा था, बढ़ रहा था पोल्यूशन की वजह से. लेकिन जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से क्या हुआ है कि वो जो है, जो होल है, वो डे बाय डे कम हो रहा है. वाइल्ड लाइफ इज़ रिकवरिंग. जो वाइल्ड लाइफ आप देखते हो, जो है स्ट्रीट पे आपको दिखते हैं, वो न्यूज़ में सुनते हो कि कभी कोई जानवर टहल रहा था, कभी कुछ हो रहा था. तो क्या हुआ, वाइल्ड लाइफ जो है वो भी रिकवरिंग हुआ है. Lockdown is not boring. It's an opportunity for you to spend time to regain your qualities and sharp them. It gives us amazing chance to show our talent to the world through social media. So let's not waste such a great time and use it नाइसली. आपको जो ये ग्रेट टाइम मिला है अपने पेरेंट्स के साथ बिताने के लिए, आपको अपने अंदर के चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, तो प्लीज़ आप उसको वेस्ट मत करिए, आप उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए. रिमेंबर दैट यू हैव टू डू सेल्फ स्टडी एट आवर होम. आपको बहुत अच्छा चांस मिला है कि आप सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं वो अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं. रिकाइंडल योर लव फॉर रीडिंग. आप जो रीडिंग स्कूल में आपको कभी टाइम मिलता है, कभी चांस मिलता है, कभी आपकी टर्न आती है, नहीं आती है रीडिंग करने की, तो आप क्या कर सकते हो, अभी आप आराम से 1 बाय 1 अपने चैप्टर्स को अच्छे से रीड कर सकते हो. डू थ्रिलिंग एक्टिविटीज़ लाइक सिंगिंग एंड डांसिंग. अगर आपको गाना गाना पसंद है या डांस करना पसंद है तो आप ऐसी भी एक्टिविटीज़ अच्छी अच्छी कर सकते हो. यू कैन हेल्प योर पेरेंट्स इन कुकिंग एंड क्लीनिंग द हाउस. आप अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हो घर की साफ़ सफाई करने में, कुछ कुकिंग करने में आप अपनी मम्मा का हेल्प कर सकते हो. यू कैन डू एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ लाइक पेंटिंग एंड मेकिंग वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट. आप क्या कर सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग, अगर आपको पेंटिंग का शौक़ है तो आप पेंटिंग बना सकते हो. आप कुछ भी बहुत अच्छी चीज़ें, जो ख़राब चीज़ें होती जो वेस्ट हो गई हैं आपको, उससे आप अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हो. मैंने एक एक्टिविटी भी शेयर की थी, उसमें बहुत चीज़ें थी जो कि हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वेस्ट मटेरियल से बना सकते थे. अब एक बात आती है कि मैं आपके पेरेंट्स से कंटिन्यू बात करती रहती हूँ बीच बीच में, तो मुझे बहुत बुरा लगा कुछ बच्चों की, मतलब मैं ये नहीं कहती कि सारे बच्चों की ये कंप्लेन है, कुछ बच्चों की ये कंप्लेन आ रही है बार बार कि मैम ये काम नहीं करता, घर पे मोबाइल हमेशा देखता रहता है, टीवी देखते रहते हैं. बेटा ये गलत बात है. आप मोबाइल देखते हो तो उसको कुछ अपने यूज़ के लिए यूटिलाइज़ करो, कि आप कोई चीज़ देख रहे हो इंटरनेट से, कोई अच्छी चीज़ देख रहे हो, कोई थॉट देख रहे हो, कोई जीके क्वेश्चन देख रहे हो, या कोई साइंस का चीज़ देख रहे हो, या अपने सब्जेक्ट से रिगार्डिंग आप कुछ पढ़ रहे हो, तो बेटा बहुत अच्छी चीज़ है. मोबाइल अच्छी चीज़ नहीं है कि आप पूरे दिन जो है उस पर गेम खेलो या उस पर गाने सुनो या मूवी देखो. गलत बात है ये, क्योंकि अभी आपको क्या है, अपनी लाइफ को बनाने का टाइम है. आप अपने लक्ष्य को, अपने गोल को जो है क्या है, प्राप्त करने का समय है. तो प्लीज़ आप उसको
इस टाइम को वेस्ट मत करिए, आप इसको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ करिए। मुझे नेक्स्ट टाइम मैं नहीं चाहती, मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरे बच्चे जो है पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मम्मी पापा को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, टीचर को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। कभी आपकी जैसे अभी नोटबुक चेकिंग चल रही थी, अभी तो चलिए आपकी हॉलीडेज़ लग गई है, नोटबुक चेकिंग चल रही है, तो मैं देख रही थी कि सारे ग्रुप में मैं ऐड हूँ, तो मैं देख रही थी कि कुछ बच्चे तो कंटिन्यू अपनी नोटबुक भेज रहे थे, कुछ बच्चे नहीं भेजते थे, कभी कोई बच्चे किसी सब्जेक्ट का भेजते थे, कभी नहीं भेजते थे। गलत बात है। जब हम लोग आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आपके पेरेंट्स आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आपके पेरेंट्स सोचिए कितनी स्ट्रगल करके आपके लिए सारी जो नीड्स की जो चीज़ें हैं वो इकट्ठी करते हैं, तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते हो कि आप उनको सिर्फ सेटिस्फाइड कर सको, सिर्फ आप उनको कोऑपरेट कर सको, जो आपसे वो उम्मीद रखते हैं, कुछ तो आप उस पे उसको पूरा करो उनकी उम्मीद को। तो प्लीज़ मैं उम्मीद करती हूँ कि इसीलिए मैंने ये जानबूझ के ये वीडियो बनाया, थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने के लिए, और थोड़ा सा मैं सोची कि आपसे बातचीत करूँ। कुछ बच्चों से मेरी बात हो जाती है, कुछ बच्चों से नहीं हो पाती है कि उनके फादर क्या है बाहर होते हैं, जॉब पे होते हैं, ऑफिस में होते हैं, तो उनसे मेरी बात हो जाती है। तो और जिन बच्चों से मेरी बात हो जाती है उनको तो मैं चलो अपने हिसाब से समझा देती हूँ, लेकिन बच्चे समझाना हमारा काम है, मानना आपका काम है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो है हमारी बात को समझोगे, मानोगे, आप अपने पेरेंट्स को कोऑपरेट करोगे और टीचर्स को भी कोऑपरेट करोगे। आप अपने वर्क को जो करने के लिए दिया गया है उसको आप कंप्लीट करो, हॉलीडे होमवर्क दिया गया है उसको कंप्लीट करो। कोई भी प्रॉब्लम होती है एनी टाइम प्लीज़ कॉल मी। आपको कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए, आप आराम से मुझे कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो कि मैम मुझे इस चीज़ में परेशानी आ रही है। और आपको हर टीचर, कंसर्न टीचर का जो भी नंबर है, जो भी सब्जेक्ट टीचर है उनके नंबर दिए गए हैं, आप उन टीचरों के पास भी फ़ोन कर सकते हो। कोई भी टीचर आपकी हेल्प करने से मना नहीं कर सकता है, आपको हर टाइम हर टीचर हेल्प करने के लिए तैयार है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो प्लीज़ आप मोबाइल पे, टीवी पे आप अपने टाइम को वेस्ट मत करिए। थोड़े चलो वो इंटरटेनमेंट के लिए ज़रूरी होता है, तो बस घंटे आध घंटे ठीक है, लेकिन आप ये कहो कि आप पूरे दिन लगे रहो, पूरे रात लगे रहो, तो ये गलत बात है। उससे क्या है, एक तो आपकी आंखें ख़राब हो रही हैं, आपकी हैबिट ख़राब हो रही है, आपकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। तो क्यों आप इतनी सारी चीज़ों का नुकसान करके और आप एक चीज़ के लिए परेशान हो, क्यों करें? आपके पेरेंट्स आपसे मतलब डिसपॉइंटेड हो रहे हैं, टीचर हो रहे हैं, तो क्यों आप ऐसे कर रहे हो बच्चे? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक्स, स्टे इन, स्टे सेफ।